everyone and a very warm welcome to you all on this amazing platform. इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ and I hope that you all are fine and having fun. आप सभी ने जो है अच्छे से पहले दो चैप्टर्स को समझ लिया है. हमारे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो चुके हैं, लेकिन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि ऑटोबायोग्राफिकल है. अभी नाउ फर्स्टली हमें समझना होता है कि ऑटोबायोग्राफी होता क्या है, पर उससे पहले मुझे बताओ कि क्या तुम यहां आ चुके हो कि नहीं. आर यू ऑल प्रेजेंट हियर और नॉट? क्या आपने प्रेजेंस मार्क किया है इन द कमेंट सेक्शन? क्या आप लोगों ने क्लास को लाइक किया है कि नहीं किया है? जल्दी से बताओ फटाफट से. आई नो कि इस चैप्टर को जब हम देखते हैं तो हमारे को डीप वाटर की जगह ज्यादातर एक गाना याद आता है, आज ब्लू है पानी पानी पानी, है ना. पूरा नहीं गाऊंगी, फिर तुम क्या रील काट लेते हो और फिर ऐसे लगा देते हो कि आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी सानी सानी. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैसेजफुल है, बहुत ज्यादा मैसेजफुल है आपके लिए. बिकॉज जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स ऑलवेज आता है इन योर एग्जाम्स. तो हमें तो एग्जाम्स को ध्यान में रखना है. हमारे लिए एग्जाम्स बहुत ज्यादा जरूरी है. एग्जाम में आने वाला हर एक चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आज की क्लास को मैं इस तरीके से ही बताने वाली हूं जिसमें आपको एज अ टेस्ट जो सारा आपका टॉपिक है उसमें से जहां जहां से क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं को मैंने एज इट इज आपके लिए डिजाइन कर दिया, ताकि आपको मैं बता दूं उसी वक्त कि इन सारी लाइंस को एज इट इज लर्न कर लेंगे. और लर्न करने के बाद में आपको क्या करना है, कीवर्ड्स को डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना. आज कीवर्ड्स की जिम्मेदारी तुम्हारी है. ओके, कीवर्ड्स की जिम्मेदारी तुम्हारी है. आपको जो है फॉर श्योर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर क्या मिलेगा, होमवर्क लिंक मिलेगा. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर के होमवर्क लिंक पे क्लिक करके और होमवर्क जरूर से कर दीजिएगा. डेफिनेटली आप लोगों ने अभी तक बैच ज्वाइन कर लिया होगा. वैसे मेरे सारे जो प्यारे बच्चे हैं नाउ दे आर हियर और आई होप दैट के आप लोगों को पता चल गया है कि द टीचिंग स्टाइल किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, हम किस तरीके से अप्रोच रखते हैं, हमारी क्लासेस में कितना मेंटोरशिप होता है, कितनी स्ट्रैटेजीज शेयर की जाती है. अगर अभी भी आप लोगों ने ये सारे जो चीजें हैं वो मिस आउट कर दिया है एंड यू आर स्टिल थिंकिंग, तो मैं याद दिला दूं बेटा, अब तो 150 दिन भी नहीं बचे हैं. मैं पिछले कई दिनों से आपको बोल रही हूँ 150 दिन, लेकिन आप मान लो तुम 130 दिन ही बाकी रहे हैं. 130 डेज आर ओनली लेफ्ट और ये 130 दिनों के अंदर तुम्हें अभी भी वापस इस रेस में आने का पूरा मौका मिल रहा है. तुम्हारे पास में अभी भी वो सारी चीजें कवर करने का मौका है. सो यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस. हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर दैट इज 012471585250 पे कॉल कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक गूगल फॉर्म दिया गया है बच्चों, उस गूगल फॉर्म को जरूर से फिल कर दीजिएगा और आप अपने सपने को साकार करने के एक कदम और नजदीक हो जाएंगे. बेटा मैं बार बार एक चीज नहीं बोलना चाहूंगी, सिर्फ इतना बोलूंगी बेटा, जब 12th में तुमने कर देखा होगे ना, तो 12th में जब तुम दिक्कत दिखाओगे ना तो तुम्हारे सामने वो सारी चीजें इतनी इजीली आ जाएंगी जिनके लिए तुम ना रात रात भर रोए हो. वो सारी चीजें तुम्हें इतनी इजीली मिलेंगी जिनके लिए तुमने बहुत ज्यादा अपने आंसू बहाए हैं, बस एक 12th में करने की वजह से कि मैंने 12th में फोड़ के दिखा दिया है, मैंने 12th में टॉप करके दिखा दिया है. चाहे वो स्कूल जाने की बात है, चाहे वो तुम्हारा सपना है कि मुझे यहां नहीं पढ़ना है और मुझे गांव में ना पढ़ करके मुझे शहर में जाना है, मुझे शहर में पढ़ना है, मुझे बड़े बड़े सपने देखने हैं. उन सपनों को साकार करने के लिए तुम्हारे पंख तुम्हारे परिवार वाले जरूर से देंगे. वो खुद ऐड ऑन करेंगे कि ये ले बेटा तू जा, ये ले बेटा तेरा फोन, ये ले तेरी गाड़ी, बेटा तू जा अपनी जिंदगी जी. लेकिन उन सबसे पहले तुम्हें उन्हें एक चीज करके दिखानी होगी, तुम्हारा 12th का बोर्ड का रिजल्ट देना होगा. और उस बोर्ड के रिजल्ट के लिए तुम्हारे पास में एक ही मौका है और ये आखिरी मौका है, दैट इज टू ज्वाइन आवर बैच. हमारे बैच को ज्वाइन करो जल्दी से जल्दी. इसमें चैप्टर टेस्ट है, इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं हमारे लाइव क्लासेस. इसमें टीचर्स की जो स्लाइड्स हैं वो आपको डेफिनेटली शेयर कर दी जाएंगी. वो टीचर्स की स्लाइड्स के साथ ही साथ में आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी. तो वो सारी चीजें जो आपको एक टॉपर बनाए वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है इन दिस क्लास. इन दिस क्लास मतलब हमारे बैच के अंदर. ओके, सो होपफुली जल्दी से आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है हमारी बैच को और अपने सपने को ना डेली जियो. डेली आपके टीचर्स आपको याद दिलाएंगे कि बेटा देखो यहाँ पर ये हो रहा है. हमारे यहाँ पर पोल के अंदर एक बहुत अच्छी बात बताती हूं मैं. हमारे यहाँ पे जब पोल के होता है क्लास के अंदर तो उसमें सेकंड्स बताए जाते हैं. एंड आई एम टेलिंग यू हियर टुडे, मैं आपको ना वीडियो बता सकती हूँ और वो मैं होगा तो वीडियो अपलोड भी करवा दूंगी. 0.013 सेकेंड्स 0.013 सेकेंड्स के अंदर बच्चों ने आंसर्स दिए हैं.
दैट इज दी पार्ट जहां पर मैं कहती हूँ मेरे बच्चे ना दे आर फाइटिंग अगेंस्ट टाइम। तुम कहते हो ना इंग्लिश का पेपर बहुत बहुत लेंदी आता है मैम, नहीं हो पाता है, पेपर छूट जाता है, 15 नंबर का छूट गया, 10 नंबर का छूट गया। तुम सोच रहे हो तुम्हारी जंग किन बच्चों के साथ में जो 1 सेकेंड भी नहीं ले रहे हैं, 0.013 second and my mind like it was I don't have still words कि मैं नहीं देख पाई थी and everybody was like competing। मतलब टॉप 10 के अंदर तो 1 सेकंड के अंदर सब बच्चों ने दिया है, तो सोचो टॉप 10 के अंदर अगर तुम्हें आना है तो तुम्हें इसी तरीके से compete करना पड़ेगा। ये जो कंपटीशन का लेवल हमारे क्लासेस के अंदर चल रहा है ना, उसको जीना पड़ेगा, उसे डेली अपने आप को मोटिवेट करने के लिए देखना पड़ेगा कि मैम मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है, मैम मैंने करके दिखाया है, मैम ये देखो मेरा नाम भी आया है। ये करने के लिए ना करना पड़ता है, समझ में आ रहे हो? सिर्फ बैठे बैठे सपने बुनने से कुछ नहीं होगा। एक दिन ऐसा हो जाए तो नहीं होता है। तुम्हारी मैम यहाँ पर खड़ी है तो वो सपनों के कारण बैठे बैठे नहीं कि यार एक दिन काश मुझे कोई जो है जॉब दे दे, तो नहीं, रात दिन पसीना बहाया है, गला खराब करा है, यहाँ पर आने के लिए बहुत चीजों का त्याग किया। तो तुम्हें भी अगर अपने सपने पूरे करने तो त्याग करने पे चले निकल पड़ो। त्याग करने के लिए मैं सब छोड़ दूंगा, कुछ ही तो दिनों की बात है, 130 दिन तो काउंटिंग पे ऐसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। जब इतने दिन निकल गए पता चला क्या कि तुम कितने पीछे हो चुके हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो, है ना। आज के सेशन में बात करती हूं हमारे जो मेन कैरेक्टर है, जो हमारे चैप्टर के राइटर है, ऑथर है, हम कह सकते हैं नरेटर है, और हम कह सकते हैं कि ये एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है जो हम इंस्पायर कर रहे हैं कि हम जिस चीज से डरते हैं हमें उसका सामना करना चाहिए। सो ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, यानी आप अपने जीवन के बारे में खुद लिख रहे हैं। बायोग्राफी में क्या होता है कि आपने किसी और को बताया और उन्होंने राइट डाउन किया। ऑटोबायोग्राफी में आपने खुद ने अपने जीवन के उन एक्सपीरियंसेस को, इन इवेंट्स को लिखा है और उसके थ्रू आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। इसके लिए मैं जनरली एक एग्जांपल देती हूं कि जैसे आपने देखी थी धोनी वाली मूवी, है ना, तो धोनी की मूवी के अंदर किसी और ने रोल प्ले किया था, एक एग्जांपल समझाने के लिए। वहां पर क्या है, वो एक बायोग्राफी है क्योंकि उसमें क्या कह सकते हैं, किसी और ने रोल प्ले किया। लेकिन सचिन की मूवी आई थी, उसमें सचिन ने खुद ने रोल प्ले किया था, तो हम उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। वो ऑटोबायोग्राफिकल है क्योंकि उन्होंने खुद ने किया है वो काम। सिर्फ समझने के लिए बता रही हूं ये चीज, बाकी अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। बेटा इस लेसन से अगर तुम्हारे दिल में जो है ना एक आग लग जाए, ये चैप्टर पढ़ने के बाद में तुम्हें लग जाए कि नहीं ये जो फियर है ये सिर्फ हमारे दिमाग में है, ये एक्चुअल में फियर है नहीं, और हम हमारे इंग्लिश के फियर को ओवरकम करना चाहते हैं, हम इंग्लिश के फियर से बाहर निकल करके और अपने नंबर्स को रेज आउट करना चाहते हैं, हम अपना जो है सपना पूरा करना चाहते हैं। अगर इस चैप्टर के बाद में तुम्हें फील हो जाए तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि मैम अब हमें पता चल गया है हमें क्या करना है, एंड वी आर रेडी, वी विल डू इट, वी विल प्रूव इट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑथर के बारे में बात करते हैं। सो ऑथर का नाम क्या है बच्चों? ऑथर का नाम है डगलस। ओके, ऑथर का नाम क्या है? डगलस। डगलस क्या थे? एक ऐसा पर्सनालिटी है जो अपने राइट्स के लिए हमेशा एडवोकेट करते हैं, मतलब वकालत करते हैं। वकालत करना मतलब ऐसा नहीं, मतलब बोलना, है ना। वो अपने राइट्स के लिए हमेशा स्टैंड लेते हैं, वो बोलते हैं, और जब भी उनकी राइट्स के ऊपर बात आती है तो वो उन राइट्स के लिए खड़े होते हैं। ठीक है, ही वॉज अ जज एट द सुप्रीम कोर्ट, मान सकते हो। जो हमारे राइटर है विलियम डगलस, पूरा नाम क्या है इनका? तो पूरा नाम है इनका विलियम डगलस। द होल नेम इज विलियम डगलस। विलियम डगलस जो है ये जज भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं आराम से, है ना, यूएसए के। ही रिटायर्ड इन 1975 विद द टर्म्स लास्टिंग 36 years तक एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। तो आप अगर बात करते हैं इनके हिस्ट्री की, इनके बैकग्राउंड की, तो बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड था, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था। लेकिन हमारे को यहाँ पर इतनी सारी चीजें याद नहीं करनी है। मेजर जो पार्ट याद करना है वो ये मेजर पार्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और आपको वहां पर लिख के आना है। इफ यू स्टैंड आउट, अगर आपको इफ यू वांट टू स्टैंड आउट, आपको स्टैंड आउट करना है तो आपको डेफिनेटली ये वाला पार्ट याद करके जाना होगा। दैट इज जो अभी हमारा एग्जर्प्ट है। कौन सा एग्जर्प्ट है? डीप वाटर। ये डीप वाटर वाला पार्ट जो है हमारा चैप्टर है बच्चा, ये किस में से लिया गया है? तो ये उद्धृत किया गया है, या एक पार्ट है, ये किस में से लिया गया है? ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। ये क्वेश्चन लिखना, ये क्वेश्चन आपको बाकी सारे स्टूडेंट से अलग करके आएगा। अब ये आएगा कैसे? आपको लिखना होगा कि राइट अबाउट
डीप वाटर, है ना, या फिर व्हाट इज द मैसेज गिवन थ्रू डीप वाटर, विलियम डगलस ने क्या मैसेज दिया है डीप वाटर, उसकी स्टार्टिंग में ही आपको बच्चों ये लिख के आना होगा, स्टार्टिंग में, ताकि जो राइट आपके आंसर्स चेक करने वाले हैं उनको पता चल जाए कि इनको डीप नॉलेज कितनी है, ये बच्चा बहुत पढ़ के आया है। जब स्टार्टिंग और एंडिंग ही बेस्ट कर देते हो ना, तो टीचर जो है वो पूरे नंबर दे देता है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे, क्विकली राइट आउट इन कमेंट सेक्शन, क्या है, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। अच्छा, यहां पर आई हैव सीन कि बच्चे जो है मेन की स्पेलिंग भी गलत कर देते हैं। बेटा एक एक चीज के नंबर मिलते हैं, एक एक चीज के नंबर मिलते हैं, तो यहां पर आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। सो टेकन फ्रॉम ऑफ मेन एंड माउंटेन्स और इट इज रिटन बाय विलियम ओ डगलस। ये यहां से आपका एक मेजर पार्ट आ जाता है जो आपको एग्जाम में याद करके जाना है। मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन देती हूं स्टोरी का। तो डगलस ना इस पूरी स्टोरी के अंदर बताते हैं अबाउट हिज फियर, और वो फियर किससे है, डर, डर किससे है, पानी से, पानी से। अब देखो बच्चों, तुम्हें भी बहुत सारी चीजों का डर होगा, है ना, हो सकता है कि किन्हीं को जानवरों से डर है, हो सकता है किसी को हाइट से डर होगा। तो आई जस्ट रियली वांट टू टेक अ टाइम हियर, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बच्चों, आपको क्या डर है, आपको क्या डर है, क्या मन में आपको है ना ऐसे डरा करके रखा है, किस चीज को सोचने पे आप बहुत ही ज्यादा ऐसे लाइक पैल्पिटेशन वाला सीन हो जाता है, पसीने छूट जाते हैं, आपको डर लगता है कि ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता हूं, ये मुझसे हो ही नहीं सकता है। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से सारे बच्चे बताओ। एंड आई नो कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आएंगे, मैम इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश बोलने लिखने से डर लगता है, मैम इंग्लिश में पास ही नहीं होंगे इस बात का भी डर लगता है, मैम फेल हो जाएंगे 12th में तो डर लगता है, मैम अगर हमने टॉप नहीं किया तो इस बात से डर लगता है हमें, है ना। ये सारे को कॉमन है, अभी जो तुम्हारा फेस चल रहा है उसमें ये बहुत ही कॉमन है, जहां पर बच्चों का दिमाग जाता है कि ये तो हमारा डर है। अगर मैं इस डर की बात करूं तो यहां पे जो आपका डर है बेटा, उसको भी हम ओवरकम करेंगे जब हम उसे फेस करेंगे। जिस तरीके से डीप वाटर के अंदर विलियम डगलस ने भी अपना जो फियर ऑफ वाटर है, यानी डर जो उनको पानी को देख करके डर लगता था ना, उसको ओवरकम करने के लिए, यानी उसका उस डर से उभर आने के लिए क्या किया, पानी के अंदर ही चले गए थे। पानी का डर है ना, फियर ऑफ वाटर, लेकिन क्या किया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा, मुझे पानी से डर है ना तो मैं स्विमिंग सीखूंगा, मुझे पढ़ाई से डर है तो मैं पढ़ाई करूंगा, है ना, मुझे इंग्लिश से डर है तो मैं इंग्लिश में आंसर्स राइट डाउन करूंगा। तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, एक बहुत ही आपके लिए मतलब इंस्पायरिंग कह सकती हूँ ये चैप्टर है। तो यहाँ पे डगलस क्या किसके बारे में बात करते हैं, फियर, फियर किसका है, वाटर का, और कैसे फाइनली वो इसको ओवरकम करते हैं, इससे उभर कर आते हैं विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर। क्या है स्ट्रॉन्ग विल पावर, मतलब इनकी बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर यानी दृढ़ इच्छा शक्ति, करेज साहस, हार्ड वर्क परिश्रम, हार्ड वर्क परिश्रम, हार्ड वर्क मतलब क्या होता है, परिश्रम, एंड फर्म डिटर्मिनेशन, यानी कि आपने जो तय कर लिया है उस काम को करेंगे, है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं बच्चों, मैं बताती हूँ, रोजाना वो आते हैं मेरे पास में, कमेंट्स आते हैं उनके कि मैम मैं जो है इंग्लिश में टॉप करके दिखाऊंगा। 2 दिन तक मेरे से कंटिन्यू बात भी करते हैं कि मैम मैंने आज ये कर लिया, मैंने आज वो कर लिया, 2 दिन बाद में गायब, लाइक गायब, इस तरीके से गायब हो जाते हैं जैसे ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, इन्होंने कभी सपना ही नहीं देखा, अपना कोई भी चीज इन्होंने बताई ही नहीं हो। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया कि आपको उस काम को लगातार करते रहना होगा। जैसे डगलस ने, विलियम डगलस ने इस स्टोरी के अंदर बताया है कि उनके क्या ऐसा नहीं हुआ है कि वो उन्होंने पहली बार ही पानी में उतरे और बहुत ही अच्छे से उन्होंने स्विम कर लिया हो, है ना, एकदम ही सब कुछ इजीली हो जाता है, नहीं होता है। लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल्स बच्चा, आपको ये बात को अपनी जिंदगी के अंदर एक्सेप्ट करना होगा कि आपकी जिंदगी जो है ये सिर्फ फेरी टेल नहीं है। एक तो हमारी दुनिया में बॉलीवुड वालों ने ना सारी चीजें ऐसे बना रखी है कि ओह माय गॉड ये तो बहुत ही आसान है। दूसरा जो ये इन्फ्लुएंसर्स है ना, वो 10-10 सेकंड की रील्स, 20-20 सेकंड की रील्स ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, उसमें सब कुछ फेरी फेरी दिखाते हैं, और दिखाते भी ऐसे है कि देखो आई हैव दिस एंड आई हैव दैट, आई हैव दिस एंड दैट। अब उसके पीछे उन्होंने कितने घंटों का डिटर्मिनेशन दिखाया वो नहीं पता चलता। तुम्हारे सामने आएगी 20 सेकंड की रील, 20 सेकंड की रील, 1 मिनट की रील आएगी। अरे भाई ये देखो कि 1 मिनट की रील के पीछे उन्होंने 5 से 7 घंटे उसकी स्क्रिप्ट लिखी है, उसके बारे में सोचा है, फिर एडिटिंग पे भी डाला है, पूरा अपना जो है बैकड्रॉप उस तरीके से तैयार किया है, कितने टेक्स लिए हैं। ये क्या हो गया, ये फॉर्म डिटर्मिनेशन। आप जिससे सीखोगे मैं वो एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको। तो बेटा जी तुम्हें क्या दिखता है कि वो टॉप कर गया,
हाँ, और हम क्या बोलते थे, अरे यार लक है उसका, वो टॉप कर गया है, लक है यार आज इसको कि ये दिल्ली में जॉब कर रही है। लक नहीं है, स्ट्रगल है, पसीना बहाया है ना। तो तुम्हें भी आज पसीना बहाना पड़ेगा अगर तुम्हारा सपना टॉप करने का है बेटा। तो यू हैव टू शो द फर्म डिटर्मिनेशन। ऐसा नहीं कि एक दिन में गायब हो गए। वंस ही टुक करेज, एक बारी वो साहस के साथ में क्या करते हैं, अपने जो फियर है उसको वैनिश करना मतलब क्या होता है, गायब कर देते हैं, है ना। एक बार तो ऐसा उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया कि उनका जो डर है वो फियर किसका है, पानी का, उस पानी के डर को उन्होंने क्या कर दिया, गायब ही कर दिया। एंड दैट शोज दैट मोस्ट ऑफ आवर फियर्स आर बेसलेस। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये चीज बताता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे फियर्स हैं जो क्या है, बेसलेस है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। दे आर ओनली इन आवर माइंड। बहुत से ऐसे फियर होते हैं, हमारे डर होते हैं जो हम खुद ही क्रिएट करते हैं, वो हमारे माइंड पे इतने ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं कि एक्चुअल में वो फियर है या नहीं है हमें नहीं पता होता है। सो दे आर बेसलेस। फियर क्रिएट्स डेंजर्स वेयर देयर इज नन। ओके, फियर वहां पर भी डेंजर क्रिएट कर देता है जहां पर डेंजर है ही नहीं। आप सिर्फ डरते रहते हो। समटाइम्स लाइक आप लोगों को गोस्ट का डर होता है बहुत ज्यादा कि यार भूत है, ये है ना। अब होता क्या है कि आपने अगर एक दिन मूवी देख ली, हॉरर मूवी देख ली, आपको अगले 4-5 दिन तक उस चीज का डर रहता ही रहता है। आपका कॉन्शियस माइंड जो है आपको, या अनकॉन्शियस माइंड आपको याद दिलाता रहता है कि अरे हल्की सी भी आवाज आई है क्या, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज फिशी, कुछ गड़बड़ है, ऐसा होता है ना। तो आपके दिमाग में वो डेंजर क्रिएट होता रहता है जबकि वो क्रिएट एक्चुअली वहां पर नहीं है। द राइटर्स एक्सपीरियंसेस फर्दर कंफर्म द प्रोवर्बियल ट्रूथ। कौन सा है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां चाह है वहां राह है। और इस चैप्टर के थ्रू हम यही सीखते हैं, यही लर्न करते हैं कि जहां चाह है वहां राह है। और आपकी चाह क्या है कि हमें 12th में चाहिए पूरे मार्क्स। आपकी चाह क्या है कि मुझे करना है टॉप। आपकी चाह क्या होनी चाहिए कि मैं अपने दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन इस बार तो अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। एंड दैट इज वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। कैरेक्टर्स की बात कर लेती हूँ, या और जो प्लेसेस यहाँ पर बताई गई हैं इस चैप्टर में उसकी बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है, द नरेटर, ये हमारे नरेटर है स्टोरी के, ये राइटर भी है स्टोरी के, विलियम डगलस इनका नाम है। देन YMCA पूल के बारे में बात की गई है। ये वो पूल है जिसमें जो डगलस है उन्होंने सबसे पहले ट्राई किया था कि मैं यहाँ जाकर के स्विमिंग की ट्रेनिंग लूंगा और यहाँ जाकर के मैं क्या करूंगा, सीखूंगा। इसका फुल फॉर्म याद रखना, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम याद रखना आपको है, ठीक है। देन आता है याकीमा। याकीमा क्या है, इट्स अ सिटी, US सिटी है, जिस इज लोकेटेड अबाउट 60 माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ माउंट रनियर इन वॉशिंगटन, ठीक है। याकीमा के बारे में भी आपको याद रखना चाहिए। ये वैसे तो इस पूरे चैप्टर में विलियम डगलस के अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट और इवेंट्स बेस्ड यहाँ पर पूरा आपको आंसर्स मिलेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, इट इज जर्नी ऑफ ओवरकमिंग द फियर ऑफ वाटर विच इज डीपली रूटेड इन हिम। वो उसके डीपली रूट हो चुका है, यानी कि वो जो डर है वो इतना गहरा हो चुका है कि वो उससे ओवरकम जो है कर ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि बचपन में इनके साथ में कुछ हुआ था। कैसे हुआ था वो मैं बताती हूँ कि वो एक बार ना बचपन में अपने फादर के साथ में थे, अराउंड द एज ऑफ 4, कितने 4 साल के थे और वो अपने फादर के साथ में थे, है ना। एंड व्हेन ही वाज विजिटिंग कैलिफोर्निया विद हिज फादर, आगे ही विजिट्स अ बीच, कैलिफोर्निया जाते हैं और कैलिफोर्निया में अपने पापा के साथ में बीच के पास में बैठे होते हैं। अब बीच के पास बैठे होते तो क्या होता है, एक बहुत ही बड़ी सी वेव आती है और उस वेव ने इन्हें नॉक डाउन कर दिया होता है। दैट मीन्स ये वेव जो है वो क्या कर जाती है, इन्हें गिरा देती है और इनके ऊपर से पानी निकल जाता है, स्वीप्स ओवर हिम, पानी ऊपर से निकल जाता है। ये फियर 4 साल के बच्चे के दिमाग में है और तब से इनके फियर ये बहुत ज्यादा है कि मैं जो है वो मैं नहीं तैर पाऊंगा। अच्छा, इट वाज नॉट द ओनली इंसिडेंट, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया आज की क्लास में कि तुम ये क्या सोचते हो कि एक बार में कर लोगे और हो जाएगा तुम्हारा, हाँ एक बार में कर लिया और तुम लोग एकदम क्रैक कर लोगे, नहीं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इन्होंने भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है। इन्होंने देखो पहली बार ये डर था, दूसरी बार एक और इंसिडेंट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, वो भी इंसिडेंट के बारे में बता देती हूँ। बट इससे पहले देखिए कि ये जो इंसिडेंट हुआ था कि इनके फादर भी इनके साथ थे, उसके बावजूद भी इनके डर जो है बहुत ज्यादा इनको टेरिफाई कर चुका था। Although the father laughs at this knowing suggests that it was not dangerous, उनके पापा भले उनके साथ में होते बट वो हंस रहे होते हैं कि अरे क्या हो गया, बच्चा गिर गया एंड ऑल दैट। तो ये शो क्या करता है कि ये डेंजरस नहीं था, लेकिन इस बच्चे ने कैसे उसे रिसीव किया
कि मेरी तो जान चली जाती, मेरी सांस नहीं आ रही थी, है ना, इस बच्चे का रिसीविंग पार्ट यहाँ पे। दिस एक्सपीरियंस टेरिफाइज, ये एक्सपीरियंस ने टेरिफाई कर दिया ऑथर को यानी विलियम डगलस को, और डेवलप कर दिया अ फियर ऑफ वाटर इन हिज माइंड। उनके दिमाग में पानी को लेकर के बहुत ज्यादा फियर हो गया बच्चों। इसके बाद में क्या हुआ, ऑथर ना अराउंड 11 इयर्स का होता है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है इवेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जो आपको याद रखना। 11 साल के होते हैं तब ये क्या होता है, एक और अनदर इंसिडेंट टुक्स प्लेस। क्या होता है, एक अनदर इंसिडेंट क्या होता है, विच एस्केलेट्स हिज फियर, जो कि इसके फियर को बढ़ा देता है, एस्केलेट कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये याकीमा वाला जो मैंने अभी आपको नाम बताया था, YMCA पूल के बारे में बताया था, तो वही है याकीमा के YMCA पूल के अंदर क्या होता है, वो लर्न करते होते हैं स्विमिंग लर्न करते हैं। वहां पर क्या होता है, एक दिन एक बुली बॉय, मैंने नाम ही उनको दे दिया ऐसा कि एक लड़का होता है वो बुली करता है, उन्हें क्या करने की कोशिश करता है, रैगिंग करते हैं ना, जैसे बुली करना, रैगिंग करना, छेड़ना, वैसे ही उसे बुली करते हैं, है ना, और उन्हें धक्का दे देते हैं डेंजरस प्रैंक करके कि भाई उसे धक्का दे देते हैं। अब क्या होता है देखिएगा, दैट दिस इज द स्विमिंग पूल। मान लीजिए आपको पता है ना कि छोटे बच्चों के लिए स्विमिंग पूल में इतना हाइट होता है, जो बड़े होते हैं तो उनके लिए थोड़ा और हाइट, और जो मतलब बहुत ही अच्छे तैराक हो जाते हैं, बहुत अच्छे से स्विमिंग सीख लेते हैं, उनके लिए और डीप हाइट होती है। तो इस तरीके से होता है। अब बिकॉज ही वॉज अ न्यू लर्नर, है ना, एकदम रूकी था, नए लर्नर थे, तो ये जो है ये एकदम छोटी वाली, जहां पर इतना डीप नहीं है, शैलो शैलो है, उतनी जगह पर ही स्विमिंग सीख रहे थे। लेकिन इस बुली बॉय ने क्या किया, इस बुली बॉय ने उन्हें धक्का दे दिया, विलियम डगलस को धक्का दे दिया। कहां पर, जहां पर डीप था 9 फीट डीप जहां पर था वाटर, वहां पर इसे धक्का दे दिया। सोचो, जो अभी ट्रेनिंग ही ले रहे हैं, स्विमिंग करना सीख ही रहे हैं, और वो भी एकदम शैलो वाटर पे, ना कि डीप वाटर में, उसे वहां पर प्रैंक कर दिया। ही पुशेस इन द डीप एंड ऑफ द पूल विच फ्राइटन्स द ऑथर, जिससे कि वो फ्राइटन हो जाते हैं। He reaches 9 feet into the water and starts struggling desperately to hold on to something. और वो desperate हो जाते हैं कि मैं ऐसा नहीं होता है कोई जो नहीं तैरना जानता है कि पकड़ना है, मुझे कुछ पकड़ना है, लेकिन पानी किसे पकड़े, क्या पकड़े, तो वो ऐसे हाथ मारते रहते हैं ऊपर आने के लिए कि मुझे कुछ पकड़ लो, कोई मुझे होल्ड कर लो ताकि मैं अंदर डूबू नहीं। ऐसा इनके साथ में इंसिडेंट होता है। अब ये क्या होता है, वो चिल्लाने की भी कोशिश करते हैं, है ना, चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब चिल्लाते हैं तो क्या होता है, डेफिनेटली पानी अंदर चला जाता है, पैरालाइज सा फील करते हैं, क्योंकि एकदम से पानी के अंदर चला जाना यानी आपको एक पैनिक अटैक टाइप आ जाता है कि, और फियर और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है कि भाई मैं क्या करूं, अपने आप को बचाने के लिए मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। और सोचो वो 4 साल का बच्चा जिसको ये सारे डर पहले से है, उसके लिए कितना ही ज्यादा हार्ड होगा, डिफिकल्ट होगा। तो ये येल करते हैं, चिल्लाना, येल करना मतलब चिल्लाना। किसके लिए चिल्लाते हैं, हेल्प के लिए, कि प्लीज कोई बचाओ, कोई बचाओ। बट उसको उनको पैरालाइज सा फील हो जाता है कि भाई मेरा कोई भी हाथ पांव कुछ भी काम नहीं कर रहा है। His heart was moving now, उनका जो दिल है वो बहुत जोर से धक 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 करता है। He gives up and readies himself to die but wakes up at the side of the pool। अभी क्या होता है कि 3 टाइम्स ये जंप करते हैं, है ना। एक बार इनका माइंड कहता है कि चलो एक बारी मैं नीचे ड्राउन हो रहा हूँ, नीचे डूब रहा हूँ, कोई बात नहीं, डूब जाता हूँ। जब नीचे, जब एकदम जहां पर सरफेस आएगा, स्विमिंग पूल का जो सरफेस आएगा, वहां जाऊंगा तो मैं वहां से ना ऐसे करके ऊपर आ जाऊंगा, मतलब मैं उसके ऊपर ऐसे जंप कर जाऊंगा, मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो वो पानी मुझे अपने आप से ऊपर ला देगा। इन्होंने एक बारी ट्राई करा ऐसा। अब जब ट्राई किया तो ये सक्सेसफुल नहीं हुए, ठीक है। दूसरी बार उन्होंने फिर ट्राई करने की कोशिश की, उस वक्त भी सक्सेसफुल नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने 3 टाइम्स ऐसा ट्राई किया था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिससे मैं वापस से ऊपर चला जाऊं, पर कभी पानी इनके नाक में से बॉडी के अंदर चला जाता, कभी ये सक्सेसफुल नहीं हुए। तो बेसिकली एट द एंड इन्होंने अपने आप को कहाँ पाया कि पूल के साइड में है एंड ही वॉज वॉमिटिंग। बेसिकली उन्होंने क्या देखा कि भाई वो वॉमिट कर रहे हैं, वो अपने जो भी पानी उनके पेट के अंदर भर गया उसे बाहर निकाल रहे थे। However, the terror he experienced while drowning never goes away. It continues to haunt him. ये बार बार उन्हें क्या कर रहा था, डरा रहा था, बार बार उन्हें हॉन्ट कर रहा था, बहुत सालों तक, यानी 4 साल का हुआ तब तक, फिर 11 साल के थे तब, और बहुत सालों तक उनको ये डरा। अब देखो 11 years old है ना, ये वो एज है जब आप ना एडवेंचर करना चाहते हो, जब आप दोस्तों के साथ में घूमने की आगे बढ़ते हो, जब आप कॉलेज जाते हो, है ना, तो आपका क्या होता है, एक ग्रुप बनता है, पार्टी करेंगे, हम ट्रिप पे जाएंगे, आज हम ये एडवेंचर करेंगे वो। अब इंडिया में तो फिशिंग का इतना कल्चर नहीं है कि फिशिंग पे जाना, या बट अब जैसे रिवर राफ्टिंग पे जाते हैं, है ना, पानी की कुछ एक्टिविटीज करते हैं, या फिर दोस्त मिलकर के रिजॉर्ट में जाकर के सोचते हैं कि आज यहाँ पर हम लोग स्विमिंग करेंगे। इस तरीके की कुछ तो एक्टिविटीज करते रहते हैं। आप
अगर हम लोग जैसे गांव से हैं हम लोग, तो हमारे वहां पर क्या होता है, तो वहां पर आसपास में ही कोई बावड़ी बनी हुई है, कोई छोटा सा तालाब बना हुआ है, तो वहां जाकर के छलांगे लगाना, डाइव लगाना, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये विलियम डगलस तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन्हें तो पानी से डर है। तो इस वजह से ये सारी चीजें वो नहीं कर पा रहे, ना स्विमिंग कर पा रहे, ना फिशिंग कर पा रहे, बाकी सारे जो उनके फ्यूचर के ये सारे एक्सपेडिशंस हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। वो कहाँ जाते हैं, मरीन लेक्स में भी जाते हैं, कोलंबिया, न्यू हेमिस्फीयर एंड मोर, बट इट इज नॉट, ही वाज नॉट एबल टू जॉइन इट। एंजॉय कैसे करेंगे, क्योंकि भले मरीन लेक्स जाओ तो लेक है, पानी है, कोलंबिया के अंदर था वो, न्यू हेमिस्फीयर जाते हैं, सब जगह यही है कि पानी की एक्टिविटीज है, पानी की एक्टिविटीज ये नहीं कर सकते, डर है। तो ये डिसाइड करते हैं कि मैं इससे क्या करूंगा, ओवरकम करूंगा, मैं इससे उभर के आऊंगा, इस फियर को तो मुझे जैसे तैसे भी हटाना है, जैसे भी हो सकता। तो ये अपने आप को एनरोल करते हैं, एनरोल करना मतलब दाखिला लेना, कहां पर, स्विमिंग क्लासेस में दाखिला लेते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि मैं वहां पर क्या करूंगा, दाखिला ले तो। अब वहां पर लर्न करते हैं फ्रॉम अ इंस्ट्रक्टर। ये इंस्ट्रक्टर इनकी लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंस्ट्रक्टर इनको इतना अच्छा रेडी कर देता है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस भर देता है और ये फियर से ओवरकम करा देता है। तो ये इंस्ट्रक्टर इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने जीवन के फियर को हटाने में। ओके, नाउ ये जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बहुत सारे टिप्स देते हैं ना, ट्रिक्स बताते हैं ना कि स्विमिंग कैसे करना है, स्टार्टिंग में किस तरीके से इवन सांस लेना है, सांस छोड़ना है, पानी के अंदर स्टैंड कैसे करना है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस बहुत सारे वीक्स तक इनको करवाते रहते हैं कि पानी में रह करके आप सांस कैसे लें, सांस कैसे छोड़े ताकि मुंह के अंदर पानी ना जाए। तो ऐसी सारी बेसिक से शुरुआत करते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, जैसे कि किसी छोटे बच्चे को सिखा रहे हो वैसे सारा सिखाते हैं। फर्दर ही मूव्स ऑन द किकिंग द लेग्स, धीरे धीरे वो बताते हैं कि चलो अब जो है, आपने अगर स्विमिंग सीखी हो बच्चों तो आपको पता होगा कि आपको बताते हैं, उल्टा लिटा देते हैं ऐसे हाथ के बल पे और बोलते हैं कि चलो पांव को ऐसे थप 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 करो, ऐसे पांव पर ऐसे ऐसे करवा देते हैं। आप इनकी बॉडी, आपकी बॉडी ऐसे होती है ना, इस पे लेटी हुई होती है, और फिर आप सिर्फ फिश की तरफ थप 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 करते हो। तो उनको ये सारी चीजें भी सिखाई गई थी। फाइनली ही कंबाइन ऑल दिस विद द फाइनल मूव ऑफ स्विमिंग। और फाइनली ये जो इंस्ट्रक्टर है, ये जो छोटी छोटी स्टेप्स में करवाए थे उन सबको कंबाइन करके उनको सिखा देते हैं पूरा। ऑल्दो दैट ऑथर नोज हाउ टू स्विम, ही इज स्टिल टेरिफाइड। अब एक ऐसी स्टेज आ गई जहां पे उन्हें समझ में तो आ गया है कि हाँ, मैं को स्विमिंग आती है, मैं स्विमिंग कर सकता हूं, लेकिन अभी भी ये अकेले जाने से डरते हैं। अभी तक इनके साथ में इंस्ट्रक्टर ऑलवेज देयर है ना, इंस्ट्रक्टर हमेशा है, तो अभी भी बट ये डरते हैं कि क्या पता, क्योंकि वो डर ने इतना बड़ा घर कर लिया है दिमाग में इनके, तो ये टेरिफाइड है, ये डर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, राइट। Thus, in order to get rid of the fear, he decides to confront it, कि भाई अब तो डर का सामना करना ही पड़ेगा। डर का सामना करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, आपके डर का भी सामना आपको करना ही पड़ेगा। आपका डर चाहे वो पास होने का, क्या सिर्फ सिंपली आपके दिमाग में आता है कि कैसे करूंगा मैं, पढ़ाई हो पाएगी क्या, अब भी लास्ट के 4-5 महीनों में मैं टॉप करके दिखा सकता हूं, जो डर है उसका सामना करना पड़ेगा। और सामना करोगे, कैसे सामना करोगे, उसके लिए एक्ट करके, उसका सामना कैसे करोगे उसके लिए आपने काम करना है ना, बैठे बैठे सोचते नहीं रहना। He mocks it by thinking what can he do really। अब वो फिर जो है कैसा सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं। Consequently यानी परिणामतः वो क्या करता है, plunges into the water and to his surprise his fear goes away। कॉन्सिक्वेंटली वो क्या करते हैं, मतलब परिणाम तो वो सोचते हैं कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, अब मुझे एक्चुअल में पानी में कूद करके बड़े लेवल के पानी पे जा करके, अभी तो स्विमिंग पूल में थे, अब बड़े लेवल पे जो बिगर वाटर बॉडीज होती हैं उधर जा करके मुझे अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि बस हाँ सीख लिया तो बस हो गया, अब मैं कभी भी जो है पानी में नहीं उतरूंगा, नहीं, पहले स्विमिंग पूल के बाद में बड़ा लेवल का जो पानी का है, लेक्स है, वहां पर वो नाना जा करके पूरी देखा, चेक किया, और उनको अब फील हो गया, खुद को सेटिस्फाइड कर दिया कि हाँ मैं अब कर सकता हूं। He faced it many places and at last manages to conquer it। और आखिरकार उन्होंने उसको क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर ली। आखिरकार इन्होंने इन सब चीजों पे विजय प्राप्त कर ली। अब इस चैप्टर से कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, क्या सोचा आपने। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ये लिखो मत, ये पद पढ़ो, मैं आपसे पूछती हूँ क्या सीखा आपने विलियम डगलस के इस ओवरकमिंग ऑफ हिज फियर से, क्या सीखा, क्या सीखा कि हमें हमारे लक्ष्य के लिए दृढ़ निश्चय रहना चाहिए, उसे करना है। सो डीप वाटर समराइज क्या करता है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपसे पूछा जाए दैट दिस चैप्टर डीप वाटर गिव्स यू अ मैसेज, व्हाट मैसेज यू रिसीव फ्रॉम दिस चैप्टर। डीप वाटर आपको एक मैसेज देता है, आपने क्या मैसेज रिसीव किया है,
क्या आपने सीखा इस चैप्टर से, आपको क्या शिक्षा मिलती है इस चैप्टर से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे गाइस। यू आर गोइंग टू टेल मी, बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपका दिमाग अब काम करने लग जाए। अब हमारा आधा साल निकल चुका है, आगे का आधा साल है जहां पर तुम्हें अपने आंसर्स अपने आप से बनाने सीखने हैं, किस तरीके से वर्ड्स को कलेक्ट करना है, कौन से वर्ड्स का यूज करना है, कैसे लिखना है। भले की पॉइंट्स में लिखो, दो वर्ड्स में लिखो, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर चाहिए कि डीप वाटर से आपने क्या शिक्षा ली है। व्हाट इज द मैसेज गिवन बाय विलियम डगलस इन डीप वाटर। ओके, सो आई विल बी वॉचिंग योर कमेंट्स, और मैं नेक्स्ट क्लास में उन सारे बच्चों का नाम लूंगी और उन्होंने क्या मैसेज दिया है वो भी बताऊंगी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, नाउ इफ वी आर डिटरमाइंड इनफ एंड हैव द करेज, अगर हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है और हमारे अंदर साहस है, तो हम कोई भी तरीके का फियर उसे ओवरकम कर सकते हैं विदाउट लेटिंग द फियर ओवर पावर्स। हमारे दिमाग के अंदर हम उस फियर को, उस डर को बढ़ाना नहीं है, उसे क्या करना है, हमें कम करना है। सो आज की क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल चैप्टर, बहुत ही मैसेजफुल चैप्टर उसके बारे में पढ़ा। विलियम डगलस से हमने सीखा कि हमें हमारे डर के ऊपर काबू पाना है, और आपका डर पढ़ाई को लेकर के है, आपका डर अगर टॉप करने को लेकर के है, आपका डर है कि जो हम ना कैसे करेंगे, मेरा कैसे हो पाएगा एग्जाम के अंदर, क्या मैं फेल हो जाऊंगा, किस तरीके से मैं करूंगा, आपका कोई भी तरीके का डर अगर आता है तो जस्ट कीप इन माइंड, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है बच्चों दैट हमारे पास में अभी भी ऑन गोइंग बैच है, और उस बैच का नाम आपको पता है, आप सभी क्या हो, भोकाली हो। तो भोकाल बैच आप लोगों को ज्वाइन करना है बच्चों, भोकाल बैच आप लोगों को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ कॉल करना है 0124-715-8250 के ऊपर। सो दिस इज द नंबर गाइज, ये आपके पास में नंबर है, इस नंबर पे जरूर से कॉल कीजिए। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक गूगल फॉर्म दिया गया है। देखो बेटा, दर्द को तो आपको ओवरकम करना ही पड़ेगा, आप नहीं करोगे आप पीछे रह जाओगे। क्या मुझे बताओ, आपकी डर की वजह से देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू, डायरेक्ट क्वेश्चंस व्हिच विल हिट योर हार्ट, है ना, आपके दिल पे लगेंगे। मुझे बताओ, तुम्हारा डर है इंग्लिश का डर है, तुम्हारा डर है फिजिक्स का डर है, तुम्हारा डर है केमिस्ट्री का, तुम्हारा डर है बायो या मैथ्स का, जो भी डर है, तुम्हारा डर है कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। क्या इस डर से कोई एग्जाम में पास नहीं होगा? तुम्हारे अलावा कोई पास नहीं होगा? क्या कोई टॉप, अगर दूसरा कोई बच्चा टॉप नहीं करेगा? मैं तो कह रही हूं कि अगर कोई दूसरा करेगा तो तुम क्यों नहीं कर सकते? कोई दूसरा अपने डर को, तुम्हारा डर है तो बहुत सारे लोगों का अपना अपना डर है। हर किसी का हर सब्जेक्ट बेस्ट नहीं होता है, सबका कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो वीक होता ही होता है, लेकिन वो सब अपने डर के ऊपर काम कर रहे हैं, उनसे ओवरकम कर रहे हैं। कैसे? हमारे क्लासेस में आकर के हर एक बच्चा अपनी नीड बताता है कि मैम मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे ये चीज चाहिए मैम, मुझे मोटिवेशन चाहिए मैम, मुझे डिसिप्लिन चाहिए मैम, मुझे स्ट्रैटेजी चाहिए मैम, मुझे आप अपना टाइम टेबल बताओ मैम, मैं किस तरीके से करूं मैम, नहीं सेल्फ स्टडी हो पा रही है, सेल्फ स्टडी कैसे करूं। हर बच्चा हमसे कनेक्टेड है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज कनेक्टेड टू अस, और हम अभी से इतना ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है इस बार बच्चा जो है टॉप अगर आएगा तो वो हमारे बैच से आएगा। तो आप लोगों को भी अपने डर को ओवरकम करना है, अपने डर के ऊपर जो है विजय प्राप्त करनी है, कॉन्कर करना है, तो भोकाल बैच इज फॉर यू। भोकाल बैच ले लीजिए बच्चा, 0124715850 ये हमारा नंबर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका गूगल फॉर्म भी मिलेगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करके लिंक पर जाकर के अपनी डिटेल्स भरनी है और सबमिट करना है। अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है आपके पास में, आपको साथ ही साथ में होमवर्क लिंक दिया गया है, वो होमवर्क लिंक पे जाकर के होमवर्क जरूर से करना बेटा। एंड आई विल बी टेकिंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, जो उन्होंने आकर के, जो से भी बच्चे होंगे उनके जो कमेंट्स होंगे उनका नाम लूंगी मैं और बताऊंगी इन्होंने मैसेज दिया है, क्या मैसेज है उन्होंने सीखा इस चैप्टर से, और दूसरा किन किन उन्होंने अपना अपना यहाँ पर जो है बताया स्कोर कि मेरे मैम इतने राइट हुए, इतने रॉन्ग हुए। ओके, आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ हैप्पी स्माइल ऑन योर फेस। बाय बाय।